नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर में प्राकृतिक नालों के बाद अब भूमाफियाओं की गिद्ध नजर पुराने और बड़े तालाबों पर भी लगी हुई है। प्रशासन की अनदेखी के चलते पुराने और बड़े तालाब विगत लंबे अरसे से गंदगी तथा अतिक्रमण की चपेट में आते जा रहे हैं। अवैध रूप से मलबा और मिट्टी डालकर उनके प्राकृतिक स्वरूप को बिगाड़ने के साथ साथ जल भराव क्षमता भी कम की जा रही है। आसपुर रोड पर नर्सरी के पास स्थित सासरिया तालाब के किनारों पर पिछले लंबे समय से योजनाबद्ध तरीके से छुट्टी के दिनों में यानी कि शनिवार और रविवार के रात के अंधेरे में व्यापक पैमाने पर मलबा डालकर भराव किया जा रहा है। प्रशासन की नजरों से बचकर अवकाश के दिनों और रात के समय जेसीबी की मदद से डाले गए मलबे को समतल कर प्लॉट का स्वरूप दिया जा रहा है। वहीं तालाब के बीच की भूमि पर भी भराव कर बाउंड्री वॉल तक बना दी गई है। मलबे और मिट्टी के लगातार भराव से तालाब का पेटा ऊंचा होता जा रहा है। इससे बारिश का पानी ठहरने और संचित होने की क्षमता प्रभावित होने की आशंका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आसपुर उदयपुर मुख्य मार्ग के किनारे रातों रात मलबा डालकर जेसीबी से समतलीकरण कराया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके चलते तालाब का क्षेत्रफल लगातार घट रहा है और इसकी प्राकृतिक संरचना भी दिनों दिन प्रभावित हो रही है। सासरिया तालाब की पाल से होकर आसपुर उदयपुर मार्ग गुजरता है। सड़क किनारे तालाब क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉलियों से मलबा डालकर भराव किया जा रहा है। तालाब पेटे से सड़क निकालकर पीछे की ओर कई लोगों द्वारा मकान भी बनाए जा रहे हैं। तालाब की पाल पर रातों रात कई केबिन भी स्थापित कर दिए गए हैं। वहीं अंदर की तरफ चामुंडा माता मंदिर के आसपास नगरपालिका के खाते की जमीन पर भी ढडल्ले से अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार सासरिया तालाब की भूमि खातेदारी की श्रेणी में जरूर है, लेकिन यह बारिश के पानी का प्राकृतिक भराव क्षेत्र होने के कारण नियमानुसार यहाँ स्थायी निर्माण या भराव कार्य नहीं किया जा सकता। काश्तकार केवल पानी सूखने के बाद खेती करने का अधिकार रखता है। इसके बावजूद पालिका प्रशासन और राजस्व विभाग की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने से अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। तालाब के कैचमेंट एरिया, पानी की आवक के प्राकृतिक मार्गों और किनारों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर क्षेत्रवासी बेहद चिंतित हैं, लेकिन प्रशासन है कि रत्ती भर भी कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठा पा रहा है। ऐसे में लगातार मलबा डालकर तालाब के पेटे को पाटा जा रहा है। अहम सच ने 23 नवंबर 2025 को भी जनहित से जुड़ी इस खबर को प्रमुखता से चलाया था। साथ ही तालाब पेटे में रात्रि को मलबा डालने की खबर के बाद तुरंत मौके पर अहम सच की टीम पहुंची थी, जहां पर ट्रैक्टर, जेसीबी और डंपर जैसे वाहनों की मौजूदगी मिली थी, किंतु भराव करने वाले लोग वहां से नदारद थे। अहम सच ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से उसी समय चलाया था, फिर भी न तो पुलिस प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर वाहनों को जब्त करने जैसी कार्रवाई को अंजाम देना मुनासिब नहीं समझा और न ही उपखंड प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए कोई ठोस कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा। ऐसे में इसके बाद से लगातार अब तो खुलेआम बल्कि धड़ल्ले से डंपरों और ट्रैक्टर और जेसीबी के माध्यम से तालाब के पेटे में मलबा डालकर पाटा जा रहा है, फिर भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करना प्रशासन की कार्यशैली पर ही सवाल या निशान लगाता है। इधर सूत्रों की माने तो इस पूरे कारनामे को अंजाम देने में कई प्रभावशाली लोगों के
शामिल होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। संभवतः इसीलिए प्रशासन धृतराष्ट्र बना बैठा है, अन्यथा और कोई बड़ी वजह नजर नहीं आती कि मीडिया में बार बार इस तालाब पर अतिक्रमण करने की खबरें चले और प्रशासन के सिर पर जू तक नहीं रहेंगे। लिहाजा भूमाफियाओं की कारस्तानी और प्रशासन की निष्क्रियता के चलते न सिर्फ सासरिया तालाब का अस्तित्व खतरे में है, बल्कि अब ये तालाब अंतिम सांसें गिनता हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। रात की इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें हैं सासरिया तालाब की, जहां बेखौफ होकर खुलेआम और धड़ल्ले से ट्रैक्टर और डंपर से मलबा डालकर जेसीबी से तालाब के पेटे को पाट कर समतल किया जा रहा है। ये जानकर आपको ताज्जुब होगा कि इन तस्वीरों को दिखाने के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। यही वजह है कि प्रशासन की भूमिका पर भी लोग उंगली उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम खबर, सागवाड़ा।
पूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार पूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। पूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। तो मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अहम सच न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब करें, ताकि शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।